Good morning, friends. Today's topic: calculate national income by using of value added method. But in last video we discussed about two methods for calculate national income. First one is income method और second one is total expenditure method. बेटा किसी भी कंट्री की इनकम कैलकुलेट करने के थ्री मेथड हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिड मेथड. लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. सो टुडे वी डिस्कस वैल्यू एडिड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. आज का हमारा टॉपिक है बेटा देश की नेशनल इनकम वैल्यू एडिड मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिड? वैल्यू एडिड मींस प्रोडक्ट या प्रोडक्शन. बेटा किसी भी चीज की वैल्यू को इंक्रीज करना, किसी चीज का प्रोडक्शन करना, और किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को इंक्रीज करना बाय चेंजिंग हिज कलर, हिज साइज, हिज शेप, हिज प्लेस, हिज टाइम. किसी भी चीज के रंग में, रूप में, आकार में, समय में, स्थान में चेंज करके जो उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं. इकोनॉमिक्स में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्शन करना. प्रोडक्शन ये नहीं कि बेटा कोई चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो ही प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन का मीन्स है बेटा उसकी जगह बदल के अगर उसकी हम कोई वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वो भी इको में प्रोडक्शन कहलाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं, एक फार्मर था, उसने अमरूद का बाग लगाया और उसने वहां पे 10,000 रुपए के अमरूद सेल कर दिए. लेकिन उस चीज को उगाने में कितनी उसकी कॉस्ट आई? मान लो फार्मर था, उसने वो प्रोडक्शन सेल किया है 10,000 का, लेकिन उस चीज के बनाने में उसकी कॉस्ट आ गई 7,000. तो उसने कुल कितने रुपए का प्रोडक्शन किया बेटा? कुल कितने रुपए की उसकी वैल्यू ऐड कर दी? 3,000. तो किसी भी चीज के अंदर वैल्यू ऐड कैसे निकालेंगे? कितने का गुड्स हमने सेल किया, कितने का गुड्स हमने बेचा, और कितने उसके ऊपर प्रोडक्शन करने पर एक्सपेंस या खर्चा हुआ, उसका डिफरेंस हमारा क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट. एक फार्मर था, उसने 10,000 रुपए का गेहूं या कॉटन सेल किया है, उसके उगाने पे उसकी कॉस्ट आई है 7,000. तो उसने कितने की वैल्यू ऐड की, कितने का प्रोडक्शन किया बेटा? 3,000 का. दूसरा एग्जांपल लगा लो, कोई मैन्युफैक्चरर है बेटा, उसने मार्कर बनाया है, मार्कर बना के इसको बेचा है मान लो 30 रुपीज का, लेकिन इसके बनाने पे उसकी कॉस्ट आई है 20 रुपीज. तो उसने कितने रुपए का प्रोडक्शन किया, कितने रुपए की वैल्यू ऐड की बेटा? 10 रुपीज की. थर्ड एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोई फ्रूट सेलर है, उसने वो क्या किया बेटा? उसने वो मंडी से फ्रूट लेके आया, केले लेके आया, वो केले लेके आ मान लो वहां पे 1,000 के, और वही बनाना उसने सेल किए हैं मान लो 1,300 के. तो उसने कितने की वैल्यू ऐड कर दी, कितने का प्रोडक्शन किया बेटा? 300 का. प्रोडक्शन का मींस ये नहीं है जो चीज हम पैदा करेंगे वही प्रोडक्शन है. किसान ने खेत में घिया उगाई और वो बेची 10,000 की, लेकिन उसके बनाने पे, उसके उगाने पे कॉस्ट आ गई 7,000. तो उसने वो घिया कुल कितने रुपए की वैल्यू ऐड कर दी? 3,000. वो घिया किसान के खेत से मंडी में आ गई, और मंडी से कोई मान लो रेडी वाला है, वो लेके आया, उसको मान लो 1,000 रुपए की घिया और उसने बेची घूम घूम के 1,300 में. तो उसने भी कितनी वैल्यू बढ़ा दी बेटा? 300. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स 300 इज आल्सो प्रोडक्शन. उसने उसके अंदर वैल्यू कैसे बढ़ाई बेटा? उसका टाइम, उसका यहाँ पे प्लेस चेंज करके गांव से वो खेत में लेके यहाँ पे शहर में उसने बेच दिया. ऐसे ही बेटा कोई कपड़ा बेचने वाला है, वो पानीपत से, दिल्ली से कपड़ा लेके आया 30,000 का, उस पे एक्सपेंस हो गए 6,000. तो कुल कितनी कॉस्ट आई बेटा? 36. और उसने वही कपड़ा हिसार में सेल किया है 40 का. तो उसने बेटा उसने प्लेस चेंज करके
उसने कितने की वैल्यू ऐड कर दी, कितने का पोर्शन किया बेटा 4000 का। जूस मेकर है बेटा, वो मान लो उसने यहाँ पे कोई यहाँ पे मौसमी लेके आया वो 1000 रुपए के, उसने जूस निकाल के वो जूस बेचा है 1500 का। तो उसने भी कितने की वैल्यू या कितने का पोर्शन किया बेटा 500 का। तो किसी भी चीज की वैल्यू को इंक्रीज करना, उसका साइज चेंज करके, उसका कलर चेंज करके, उसका प्लेस चेंज करके, उसका टाइम चेंज करके। सीजन में हमने 10,000 रुपए का कोई यहाँ पे प्याज लेके रख लिया, लेकिन उसी को 2 महीने बाद आफ्टर इन ऑफ सीजन उसको बेचा हमने 15,000 का। तो बाय चेंजिंग ऑफ टाइम वी इंक्रीज 5,000, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को इंक्रीज करना, उसके रंग, रूप, कलर, साइज, शेप, उसका टाइम, उसका जगह, उसकी प्लेस, कुछ भी चेंज करके जो उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, उसने कितने का सामान बेचा और कितने का सामान उसके ऊपर बढ़ाने की कॉस्ट आई। ये मार्कर बना, इसके 30 रुपीज का सेल हुआ, इसके बनाने की कॉस्ट आई 20 रुपीज। तो हमने कितने की वैल्यू ऐड कर दी बेटा 10 रुपीज की। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय चेंजिंग हिज साइज, हिज शेप, हिज कलर, हिज टाइम, हिज प्लेस। किसी भी चीज का रंग, रूप, आकार बदल के उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो today's we discuss about value added method, or what is the another name is product method, or it is the another name industrial origin method or net output method। कि वो जो पोर्शन किया उसका नेट कितने रुपए का हमारे को आउटपुट हुआ, 20 रुपीज की कॉस्ट, 30 का सेल किया तो 10 रुपीज हमारे को नेट अमाउंट मिल गया। तो वैल्यू एडिड मेथड के अनदर नेम क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नेट आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम टर्म्स इन मेजर ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हर प्रोडक्शन इंटरप्राइज ने एक साल के अंदर इकोनॉमी में जो भी उसके अंदर वैल्यू इंक्रीज की है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन मेथड। और इसकी टर्म से हम देश की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, जितने की वैल्यू एडिट की बेटा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस फॉर्मूले से हमेशा मार्केट प्राइस पे आएगी और हमेशा ग्रोस रहेगी, क्योंकि बेटा हम मार्केट में सामान बेचेंगे तो ये हमेशा सेल मार्केट प्राइस पे होता है। तो इस मेथड से जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस। कितने रुपए का उस सामान में हमने वैल्यू ऐड कर दी। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि जो सामान बेचा है और उस पे बनाने की कितनी कॉस्ट आई, कितने में वो सामान परचेज किया और कितने में वो सामान बेचा बेटा, उसका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, वैल्यू एडिड। मैंने एग्जांपल लिया, रेडी वाला है, वो मंडी से 1000 रुपए की फ्रूट लेके आया बेटा और उसने वही फ्रूट बेचे हैं घर घर घूम के 1300 के। तो उसने कितने की वैल्यू ऐड कर दी बेटा, 300 की। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडिड मेथड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बेटा उसने कितने का उसने प्रोडक्शन किया, मान लो एक किसान था बेटा, उसने प्रोडक्शन किया है कुल मिला के यहाँ पे 10,000 रुपए का गेहूं और उसके बनाने की कॉस्ट आई मान लो 7,000। तो उसने कितने की वैल्यू ऐड कर दी बेटा, यहाँ पे 3,000 की। जितने रुपए का उसने प्रोडक्शन किया उतने का अगर वो सेल कर दिया, कुछ भी सामान उसके पास नहीं बचा, लेकिन कोई प्रोड्यूसर है, कोई फार्मर है, उसने मान लो 8,000 का गेहूं तो बेचा है
और 2000 रुपए का गेहूं अपने अपने घर पे यूज करने के लिए रख लिया एज ए स्टॉक। तो जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं या तो सारा बिक जाए, कुछ भी सामान ना बिके, लेकिन कुछ सामान सेल होगा और कुछ अगर बचता है तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो चीजें होंगी, एक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन में अगर सेल गिवन है तो हमने क्या लेना बेटा, चेंज इन स्टॉक भी लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो फिर हमने ये दोनों होते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस कितने का सामान उसने प्रोडक्शन किया। 8000 रुपए का बेच दिया, 2000 रुपए का उसका बचा पड़ा, उसने कुल कितने का प्रोडक्शन किया बेटा, 10,000 का। और उसके बनाने की कितनी कॉस्ट आई बेटा, 7000। तो उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड कर दी, 3000। और जो वैल्यू ऐड की है आंसर हमेशा किस पे आएगा बेटा, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि ये सेल कहां करेंगे बेटा, मार्केट में, इसलिए वो ग्रॉस आएगा। लेकिन इसमें प्रिकॉशन आपने क्या रखनी बेटा, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन हो तो अलग से चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे। लेकिन सेल गिवन हो, कितने का सामान बेचा और कितना उस किसान ने घर पे यूज करने के लिए रख लिया, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है बेटा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। If there is already given in question value of output, then we ignore change in stock. और इंटरमीडिएट कंजम्पशन उस सामान के बनाने पर कितना रॉ मेटेरियल हमने कंज्यूम किया, कितना खर्चा आया बेटा उस सामान के बनाने पे। ये मान लो मार्कर बेचा 30 का, इसके बनाने के ऊपर रॉ मेटेरियल का एक्सपेंस है 20 रुपीज, तो 10 रुपीज की हमारी क्या बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडिड बेटा, सॉरी। तो बेटा इससे वैल्यू एडिड मेथड से कितने की वैल्यू ऐड की, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। निकलती कैसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट जितने का सामान बेच, जितना बनाया सारा बिक गया, तो सेल इक्वल टू क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कुछ बचा पड़ा है दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीजें होती हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और उसके बनाने पर कितना उसने रॉ मटेरियल कंजम्पशन या खर्चा किया, दैट इज डिफरेंस इज कॉल्ड वैल्यू एडिड। अब हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसका फार्मूला यही रहेगा। प्रिकॉशन क्या बेटा, एक तो खुद के कंजम्पशन के लिए भी कोई चीज हमने घर पे रखी है तो वो भी देश की इनकम में कैलकुलेट होती है। अगर क्वेश्चन में सेल गिवन है तो क्या लेना है, चेंज इन स्टॉक भी लेना है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन हो तो फिर अलग से चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे। हम कहते हैं भाई हमारे खेत में 10,000 रुपए का गेहूं हमने पैदा किया, तो उसमें से मान लो 8,000 का सेल किया है, 2 का बचा लिया, तो 10 टोटली आएगा बेटा। और मैं कहता हूं कि हमने 8,000 रुपए का गेहूं मार्केट में बेच दिया और 2,000 रुपए का गेहूं घर पे रख लिया, तो कितने का हमने प्रोडक्शन किया बेटा, 10,000 का। क्लियर ये पॉइंट। अब एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसमें था कि हर सेक्टर में यहाँ पे एवरी ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट ने कितने कितने की वैल्यू ऐड की। देयर आर 3 सेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड वन इज टर्सरी या सर्विस सेक्टर। प्राइमरी का एक नाम और क्या बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी का एक नाम और क्या बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और टर्सरी का अनदर नेम क्या बेटा, सर्विस सेक्टर। तो ये क्या बेटा, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एक किसान था, एक फार्मर था बेटा, उसने गेहूं प्रोड्यूस किया 1000 रुपए का। फिर वो गेहूं हमने यहाँ पे आटा चक्की वाले में उसे गेहूं लेके उसका आटा बना के वो बेच दिया 1500 का। फिर दुकानदार ने बेटा ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, गोडाउन की सर्विस लेके बेटा वही आटा सेल किया है 2100 का। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हम देश की जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसने फार्मर ने प्रोडक्शन किया है 1000 का, सेकेंडरी सेक्टर ने प्रोडक्शन किया है 1500 का और टर्सरी सेक्टर ने प्रोडक्शन किया है 2100 का।
अगर इन तीनों सेक्टरों ने जितने जितने का पोर्शन किया उसका टोटल कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन बेटा ये रॉन्ग है, बिकॉज देर आर द वन सेक्टर इनकम इज काउंट मोर देन वन टाइम, यानी कि 2 टाइम्स। इसमें एक सेक्टर की इनकम एक से अधिक बार भी इंक्लूड हो चुकी, तो इससे जो देश की जीडीपी आती है बेटा वो बहुत अधिक हाई दिखाई देती है। तो ये इसमें क्या आती है बेटा, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, वेयर द वन सेक्टर इनकम इज काउंट 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स। जहां पर एक सेक्टर की इनकम एक से अधिक बार काउंट हो उसे क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। और इससे देश की जीडीपी एग्जैक्ट नहीं होती, बहुत अधिक शो होती है बेटा। अब इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड करें बेटा, इससे कैसे बचें? इसके बचने के 2 मेथड हैं, एक वैल्यू एडिड मेथड और सेकंड कौन सा बेटा, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अब किसान ने बेटा कितने रुपए की उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी की बेटा, यहाँ पे 1000 की। हम ये मानते हैं कि फार्मर है तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ नहीं होती है, अजम्पशन होती है बेटा। तो फार्मर ने उसके अंदर कितने रुपए की, इस सेक्टर ने कितने रुपए की वैल्यू ऐड की बेटा, 1000 की। आटा चक्की वाले ने 1000 रुपए का गेहूं खरीदा, सेल किया है 1500 का, उसने कितने की वैल्यू ऐड की बेटा, 1500 की, 500 की, 500 की, क्योंकि उसने 1000 रुपया गेहूं खरीदा, बेचा है 1500, तो 500 रुपए की वैल्यू इंक्रीज कर दी, उसका कलर साइज चेंज करके। अब दुकानदार ने वही आटा लिया, ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, टेलीफोन की सर्विस लेके वही आटा सेल किया है 2100 का। तो इस टर्सरी सेक्टर वाले ने कितने रुपए की वैल्यू ऐड की बेटा, 2100 की या ओनली 600 की बेटा, 600 की, क्योंकि खरीदा 1500 में, बेचा 2100 में, कितना प्रॉफिट कमा लिया। जो प्रॉफिट कमाता है वो उतने की ही वैल्यू ऐड करता है। तो एक तो बेटा डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है, वेयर वन सेक्टर इनकम काउंट 2 और मोर देन 2 टाइम्स। इससे किसी भी देश की जीडीपी एग्जैक्ट शो नहीं होती। और इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से हम कैसे बचें, 2 मेथड है बेटा। फर्स्ट कौन सा है, वैल्यू एडिड मेथड की, हर सेक्टर ने उस चीज के अंदर कितने की वैल्यू ऐड की। किसान ने 1000 रुपए वैल्यू ऐड की, आटा चक्की वाले ने यहाँ पे 1500 का बेच के 500 की वैल्यू ऐड की, और उसने शॉपकीपर ने 2100 का सेल किया, परचेज किया 1500, तो कितने की वैल्यू ऐड की, 600। तो एग्जैक्ट उसकी जीडीपी हमारी क्या आएगी बेटा, यहाँ पे 2100। फर्स्ट मेथड का यूज करके डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। सेकंड मेथड कौन सा बेटा, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, आखिर में जो प्रोडक्ट कितने का कंज्यूमर ने यूज किया। इसमें जो प्रोडक्ट है बेटा, इसके लिए जो ये यहाँ पे गेहूं था वो है इंटरमीडिएट गुड्स, शॉपकीपर के लिए जो आटा था वो क्या था, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स। आखिर में इसने प्रोडक्शन लाइन क्रॉस कर लिया और दैट गुड्स इज रेडी टू यूज और यूज बाय द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। तो आखिर में तो फाइनल गुड्स की अगर वैल्यू हम ले लेते हैं तो उससे भी हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो इससे एक प्रिकॉशन क्या होगी बेटा, वैल्यू एडिड मेथड में जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो नहीं लेते, हमेशा कौन से गुड्स की वैल्यू लेते हैं बेटा, फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स की। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट वैल्यू एडिड मेथड और व्हाट इज द अनदर नेम, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। वैल्यू एडिड क्या होता है, एक ईयर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर ने कितने कितने उस प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड की, उन सभी को ऐड कर दिया जाए तो उससे क्या निकलती है, वैल्यू एडिड, या क्या निकलता है, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो प्रोडक्शन किया उसकी कितनी वैल्यू है और उसके बनाने में कितना खर्चा है। एग्जांपल है, किसान ने 10,000 रुपए का गेहूं प्रोडक्शन किया, उस पे कॉस्ट आ गई 7000, तो उसने कितने की वैल्यू ऐड कर दी बेटा, 3000 की।
वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो अलग से चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे। किसान ने जितना पोर्शन किया उतना सेल कर दिया हो तो, लेकिन कुछ सेल कर दिया और कुछ बचा लिया अपने घर के लिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तभी लेंगे जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो बेटा? सेल गिवन हो। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है बेटा? उस सामान के बनाने पर कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर दिया। ये मैंने एग्जांपल लिया बेटा, 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फार्मर ने गेहूं पैदा किया 1000 रुपए का, आटा चक्की वाले ने वो गेहूं आटा बनाया 1500 का, और दुकानदार ने वो गेहूं पीस के आटा बेचा है 2100 का। इसमें अगर हर सेक्टर की इनकम को हम लेते तो इसे एक सेक्टर की इनकम एक से अधिक बार काउंट होती, तो इसे देश की जीडीपी एग्जैक्ट दिखाई नहीं देती। दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। और हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम? बाय यूजिंग ऑफ 2 मेथड। फर्स्ट वन इज वैल्यू एडिड मेथड की हर सेक्टर ने कितने की वैल्यू ऐड की। इसने 1000 की, इसने 500 की, इसने 600 की, तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। या वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट की अमाउंट लेके भी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं बेटा। अब बेटा जीपी वैल्यू एडिड मेथड से अगर देश की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे? फर्स्ट प्रिकॉशन तो बेटा यही है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेते। सेल गिवन हो तो क्या लेते हैं? चेंज इन स्टॉक। सेकंड बेटा, जो हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते, एग्जैक्ट हम फाइनल गुड्स के वैल्यू ही इसमें लेते हैं। और एक कोई भी चीज सेकंड हैंड गुड्स है वो दोबारा किसी ने बेची तो वो भी इसमें वैल्यू ऐड नहीं करते। जैसे किसी ने पहली बारी कार बनाई, उसके जो फाइनल जो कार कंज्यूमर ने यूज की उसकी वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर वही कार मैन्युफैक्चरर ने अपने एम्प्लॉय को लाने और ले जाने के लिए घर पे या फैक्ट्री में यूज की तो वो भी लेंगे बेटा। किसान ने गेहूं पैदा किया, कुछ बेच दिया और कुछ खुद कंजम्पशन के लिए रख लिया, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी कोई प्रोडक्शन, अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसका अमाउंट भी लेते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते और सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू भी नहीं लेते। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स बिकवाने पर जो मिडलमैन अपना कमीशन लेता है वो उसकी सर्विस का पार्ट है, वो उसमें लेंगे बेटा। तो क्या क्या प्रिकॉशन होती हैं वैल्यू एडिड मेथड कैलकुलेट करते टाइम? तो वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इनकम कैलकुलेट करते टाइम नहीं लेते, बट कमीशन अर्न्ड ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स के बिकवाने पर किसी ने कमीशन लिया तो वो इसके अंदर लेंगे बेटा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए किसी ने कोई गुड्स प्रोड्यूस की है, विद प्रोडक्शन तो हुआ होगा, लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, कोई कार मैन्युफैक्चर था, उसने कार बनाई और वो कार बेचने की बजाय अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल करवा दी, उसकी वैल्यू भी लेंगे। ऐसे ही कोई फार्मर था बेटा, उसने गेहूं पैदा किया और वो गेहूं खुद के कंजम्पशन के लिए रख लिया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी कोई चीज पैदा करते हैं तो उसकी वैल्यू भी देश की इनकम में कैलकुलेट होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका बेटा प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम नहीं लेते, अगर वो लेते तो उससे हमारे देश की इनकम की काउंटिंग 2 या डबल काउंटिंग हो जाती है, जो सही नहीं होता। इम्प्यूटेड रेंट ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मकान के खुद के मकान का किराया भी देश की इनकम लेते टाइम ऐड करते हैं, ये इनकम मेथड में आ चुका। आपकी मान लो जमीन थी, उस जमीन का जो रेंट होता है अगर आप उसको खुद एग्रीकल्चर पे यूज नहीं करते तो रेंट पे देते तो उससे आपको इनकम होती। खुद के दुकान, खुद के मकान, खुद की जमीन का रेंट देश की इनकम में ऐड होता है। सर्विस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए अगर किसी हाउस वाइफ ने अगर कोई सर्विस दी है वो देश की इनकम में काउंट नहीं होती, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट जो मार्केट वैल्यू है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपकी मम्मी है घर पे पोछा झाड़ू करती है,
वो खुद घर पे सर्विस देती है लेकिन वो रोटी बनाती है, तो उसकी कितनी मार्केट वैल्यू उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ कंजम्पशन की कोई सर्विस होती है तो वो देश की इनकम कैलकुलेट करते टाइम ऐड नहीं करते। बेटा दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ द कैलकुलेट नेशनल इनकम। वी डिस्कस 3 मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और लास्ट वन इज वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिट का मतलब क्या बेटा, किसी प्रोड्यूसर ने उसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड की एक साल के दौरान। और एग्जांपल लगा लो, ये फर्स्ट कंपनी थी, ये सेकंड कंपनी थी, ये थर्ड कंपनी थी, तीनों सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की, तो वही देश की जीडीपी आएगी और मार्केट प्राइस पे आएगी। लेकिन तीनों सेक्टरों की अगर इनकम ऐड करेंगे तो इसे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है, और डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम 2 मेथड का यूज करके उससे बच सकते हैं। फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग ऑफ वैल्यू एडिड मेथड और सेकंड वन इज वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मेथड। इससे क्या प्रिकॉशन होगी बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू देश की इनकम लेते टाइम ऐड नहीं करते। लेकिन किसान ने बेटा 10,000 रुपए का गेहूं पैदा किया है, 8,000 का सेल कर दिया, 2,000 रुपया घर के कंजम्पशन के लिए रख लिया। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी प्रोडक्शन अगर कोई प्रोड्यूसर करता है तो वो भी देश की इनकम का पार्ट होता है। थैंक यू बेटा।